आज हम आपको आईपीएस ऑफिसर बनने का सबसे आसान और सरल तरीका स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आईपीएस क्या होता है, आईपीएस कैसे बनते हैं, आईपीएस में सैलरी कितनी होती है, आईपीएस का वर्क क्या होता है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नॉर्मली आईपीएस का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आईपीएस क्या होता है। वर्ष 1948 में आईपीएस ऑफिसर के पद की स्थापना की गई थी। आईपीएस के अंदर गृह मंत्रालय के अधीन होता है, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा इसका पूरा नियंत्रण किया जाता है। आईपीएस ग्रुप ए के स्तर पर अधिकारी होता है, जिस पर जिले या उसके क्षेत्र की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है। आईपीएस एक कठिन और जुझारू सेवा है, जिसमें कर्तव्य और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए शपथ ली जाती है, जिसमें एसपी या एसीपी की तैनाती आईपीएस के रैंक के अधिकारी के स्तर पर होती है कि आईपीएस क्वालिफाइंग ही इन पदों पर नियुक्ति पा सकते हैं। कुछ आईपीएस पदों के कोटे के आधार पर भी प्रमोशन के द्वारा यह पद दिए जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आईपीएस पुलिस ऑफिसर कैसे बने। आईपीएस ऑफिसर एक अधिकारी रैंक की पोस्ट है, जिसका काम देश की आंतरिक सुरक्षा करना है। आईपीएस बनने वाले सभी अभ्यर्थियों को सिविल सर्विस के एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। इस पद के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन किए जाते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। वहीं प्रत्येक वर्ष यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस परीक्षा का आयोजन करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक अच्छा और सच्चा ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होगा, आईपीएस की सैलरी व योग्यता क्या होनी चाहिए, और तमाम सवाल जो आपके मन में होंगे वह सब आपको बताएंगे। अब बात करते हैं योग्यता की कि आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। आईपीएस बनने के लिए स्टूडेंट को किसी भी मान्यता प्राप्त स्थान से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट को इसमें छूट मिलती है। अब आपकी शारीरिक योग्यता की बात करते हैं, जैसे कि हाइट और चेस्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। इस पद के लिए पुरुष स्टूडेंट की लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला स्टूडेंट की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब चेस्ट की चौड़ाई की बात करते हैं, इसमें पुरुष स्टूडेंट की चेस्ट चौड़ाई 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला स्टूडेंट की चेस्ट की चौड़ाई 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद दृष्टि बताते हैं कि आईपीएस के पद के लिए आई साइट 6/6 या 6/9 होना चाहिए। कमजोर आंखों के लिए विजन 6/12 या 6/9 अति आवश्यक होता है। तो चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। स्टेप फर्स्ट, 12वीं पास करें। सबसे पहले आपको 12वीं पास करनी होगी। इसमें आपको टॉप करने या फिर बेहद अच्छे अंक लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। स्टेप सेकंड, ग्रेजुएशन पूरी करें। 12वीं के बाद आपको अपने अनुभव और इच्छा के अनुसार विषय का चुनाव कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। आईपीएस की परीक्षा के लिए आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, चाहे रेगुलर हो या फिर डिस्टेंस लर्निंग पास होना जरूरी है। स्टेप थर्ड, यूपीएससी परीक्षा के लिए पंजीकरण करें। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, जो कि साल में एक बार आयोजित की जाती है, ऑनलाइन यूपीएससी पोर्टल द्वारा आवेदन करना होगा। यूपीएससी द्वारा यह परीक्षा 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। यह एग्जाम स्क्रीनिंग एग्जाम है। इसका मतलब कि इससे प्राप्त होने वाले अंकों की मेरिट लिस्ट में गिनती नहीं होती है, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन व सी सेट के 2 पेपर पूछे जाएंगे। स्टेप 4, यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करें। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको सबसे पहले प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। अगला स्टेप है यूपीएससी मेंस एग्जाम पास करें। प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली दूसरे चरण के रूप में मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। आईपीएस एग्जाम के लिए मेंस में सामान्य अध्ययन और निबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके प्राप्त अंकों की गिनती मेरिट लिस्ट में जोड़ी जाती है, इसलिए यह स्टेप आपके आईपीएस बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला स्टेप है इंटरव्यू एग्जाम पास करें। सबसे लास्ट स्टेप, आपको यूपीएससी द्वारा इंटरव्यू का सामना करना होगा। यह कुल 200 अंकों का एग्जाम होता है, जिसमें आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने होते हैं। इस एग्जाम में प्राप्त मार्क्स मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। मेंस के एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू स्टेप भी खास होता है, इसी से आपका रैंक निर्धारण होता है। अगला स्टेप है LBSNN में ट्रेनिंग पूरी करें, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के बाद आपको आईपीएस बनने के लिए LBSNN में ट्रेनिंग पूरी करें। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ हैदराबाद स्थित पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसके